गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना वर्टिबल कॉलम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री। एक सिंगल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्टिब्री जो हम पढ़ते हैं अपने उसमें, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के उसमें। फर्स्ट इज योर एटिपिकल एंड सेकेंड इज योर टिपिकल। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री में। टिपिकल टाइप के होते हैं, एटिपिकल टाइप्स ऑफ वर्टिब्री, एटिपिकल एंड टिपिकल। देखिए, एटिपिकल में आपके जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल का C1, C2 एंड C7 आता है। एंड टिपिकल में आपका रेस्ट ऑफ ऑल जो भी जितने भी होंगे, सर्वाइकल से रिलेटेड, थोरेसिस से रिलेटेड, सैक्रल से रिलेटेड, कॉक्सीजियल से रिलेटेड, लुम्बार से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कितने हैं, कितने सर्वाइकल के बनेंगे वर्टिब्री, कितने थोरेसिस के बनेंगे, कितने लुम्बार के बनेंगे। ओके, देखिए, तो एटिपिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, एटिपिकल का मतलब होता है कि थोड़ा साउंड अवॉइड कीजिएगा। एटिपिकल का मतलब होता है कि जिसमें C1, C2, C7 आ रहा है कि ये एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं आपके वर्टिबल कॉलम में। रीढ़ की जो हड्डी है आपकी, वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, इसलिए उनको हम एटिपिकल कहते हैं। और टिपिकल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क रोल प्ले नहीं करती हैं, वो बस आपके बॉडी को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एटिपिकल एंड टिपिकल। ये चीज़ दिमाग में रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन आता है, C1, C2 एंड C7। इनका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट होगा, और सारी सर्वाइकल उससे, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक C1 एंड C2 का अलग अलग बता दूँगी, ठीक है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री है, नॉर्मल वे में मैंने बनाया है, ज़्यादा इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया है। देखिए, आपकी एक वर्टिब्री के ऊपर दूसरी वर्टिब्री ऐसे 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 पाई जाती है, ठीक है, एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली, ठीक है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके चारों तरफ वर्टिबल कॉलम होता है आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपका, यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ, ये आपका स्पाइन जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, तो उसके चारों तरफ ऐसे वर्टिबल कॉलम ऐसे रिंग बना के हैं। इनका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं होता है गोल गोल रिंग जैसा नहीं होता है, अब मैं बताऊँगी। ऐसा होता है, मतलब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बीच से होके जाएगी, जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं ना, ये गोल सा, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आपकी होके जाती है बीच में से, और उसके चारों तरफ आपका वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए, अब कुछ स्पाइनल प्रोसेस भी होती हैं। स्पाइनल प्रोसेस जो होती हैं वो इंटीरियरली जो होता है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ निकला रहता है, ठीक, पोस्टीरियरली। एंटीरियरली आपका ये बॉडी प्रेजेंट होगा, ये इसका बॉडी है, एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर मैं बता दो। तो ये जो खाली पोर्शन, एम्प्टी पोर्शन, इसको बॉडी कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। मतलब एक प्रोमिनेंट इनका स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ अपना प्रोसेस निकाली रहती हैं, मतलब साइड साइड में जो निकालेंगी ट्रांसवर्सली, तो उनको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। यहीं पे एक होता है ट्रांसवर्स फोरामिना, ट्रांसवर्स फोरामिना, ओके, दोनों साइड में न्यूरल कैनाल होती है, ठीक है, और बॉडी होती है। मतलब इतना स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखिए कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एक वर्टिब्री का होता है। अब देखिए, वर्टिब्री फोरामेन भी किसको कहते हैं, न्यूरल कैनाल को, ये भी दिमाग में रखिएगा। वर्टिब्री फोरामेन किसको कहते हैं, न्यूरल कैनाल को, ओके। अब हम पढ़ेंगे C1 एटलस एंड C2 एक्सिस बोन के बारे में। C1 को दिमाग में रखिए कि C1 को हम एटलस बोन कहते हैं, एंड C2 को हम क्या कहते हैं, एक्सिस बोन कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C1 को हम क्या कहते हैं, एटलस बोन, सर्वाइकल 1 पर लिख लीजिए इसको, सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2, इनको क्या कहते हैं, एक्सिस बोन। अब एटलस बोन जो होती हैं उनको हम कहते हैं यस बोन, यस बोन, और इनको हम कहते हैं नो बोन। जैसे आप अपना हेड हिलाते हो ना, यस करने पे, यस यस, ठीक है। तो यस बोन के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, C1, जिसको हम एटलस बोन कहते हैं। सो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C2 नो, ये जो सर हिलाते हो आप अपना इस तरह नो करने के लिए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सिस बोन, जो कि C2 सर्वाइकल 2 कहलाती है, ठीक है। अब इन दोनों का भी स्ट्रक्चर हम अलग अलग पढ़ेंगे। एक्सिस बोन में प्री जाइगोपोफाइसिस क्या है, एब्सेंट है, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से अटैच करने में हेल्प करती हैं। अब जब ये है ही नहीं, तो वो
कौन हेल्प करेगा? आपकी ऑसिपिटल बोन की जो प्रोसेसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए एक्सिस बोन को एटलस बोन से जोड़ने के लिए क्या होता है। अब एक्सिस बोन में भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो एक्सिस बोन को एटलस बोन से जोड़ेगा। तो देखिए दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिस बोन। मैंने आपको एकदम नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश की है, कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ओडेंट्रॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है किसमें? एक्सिस बोन में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओडेंट्रॉइड प्रोसेस एक्सिस बोन में होता है कि एटलस बोन में? तो आप क्या आंसर करोगे? एक्सिस बोन का स्ट्रक्चर है, ओके सॉरी। तो देखिए जो ओडेंट्रॉइड प्रोसेस है, ये जो एक्सिस बोन एटलस बोन को एक्सिस बोन से कनेक्ट करने के लिए भी कोई स्ट्रक्चर चाहिए होगा एक्सिस बोन के पास। तो एक्सिस बोन के पास है स्ट्रक्चर आपका ओडेंट्रॉइड प्रोसेस, जो इस ओडेंट्रॉइड फोसा में, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका, मान लीजिए ताला ही है, उसमें चाबी है, या कोई ओखल देखा है आप लोगों ने जिसमें लोग पहले मसाला वसाला कूटते थे। तो एटलस बोन को हम क्या कहते हैं? यस बोन। एंड एक्सिस बोन को नो बोन कहते हैं। इन एटलस टू फोसा, अभी ये तो बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये एटलस बोन का क्या स्ट्रक्चर है और एक्सिस बोन का क्या स्ट्रक्चर है, जिसको हम यस बोन कहते हैं। इसमें ना दो टाइप की फोसास प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक होल लिया हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर फोसा, दो होंगी, 2 इन नंबर। एंड एक होता है आपका ओडेंटाइड फोसा, इसमें ये हम पढ़ रहे हैं एटलस के बोन के स्ट्रक्चर में। तो आप ध्यान से बनाइएगा कि एटलस बोन का स्ट्रक्चर या एटलस वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो फैसेट्स, ठीक है। तो यस बोन में कॉन्डाइलर फोसा 2 इन नंबर होंगी, फैसेट्स फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब ये जो है ना, यहाँ पे स्पाइनल प्रोसेस नहीं होती है, एटलस बोन में स्पाइनल प्रोसेस नहीं होती है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी मतलब इतना आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके जो हेड की बोन है, ठीक है, क्रेनियल जो बोन है आपकी सबसे लास्ट वाली, कौन सी बोन है? इस ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन में मान लीजिए दिस इज योर ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन में कुछ ऐसे प्रोसेसेस निकले रहते हैं, ऐसे, ठीक है, कैविटी लिए हुए। तो ये जो ऑसिपिटल की जो प्रोसेस है ना, वो जाके यहाँ पे आपके फैसेट्स ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे बना हुआ है, कॉन्डाइलर फोसा में जाके आपके एक तरह से मान लीजिए ऐसे फिट वाला स्ट्रक्चर है, चाबी और ताले का जो स्ट्रक्चर होता है की एंड लॉक का, वैसे ही इनका ध्यान से समझिएगा कि ये इसमें जाके इन दोनों में जाके अटैच हो जाते हैं। भाई आपके बोन्स को अटैच होने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो ये जो ऑसिपिटल बोन है लास्टली आपकी, वो जाके इससे अटैच होगी एटलस बोन के ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, इसीलिए इसका नाम है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। इसीलिए कॉन्डाइलर फोसा भी इनको कहते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि ये कहाँ जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको बस दिमाग में यही रखना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब आप गूगल करके देख लेना ये इमेज अच्छे से। मेन चीज़ इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से जाके कनेक्ट हो रही है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए दिस इज योर 1 वर्टिब्री, C1 ही है या C2 ही है, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे की तरफ, आगे मतलब आगे की तरफ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकला रहता है, ऐसा ऐसा, पीछे की तरफ भी। तो इनको कहते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, प्री जाइगोपोफाइसिस। एंड पीछे की तरफ हो जाएगा आपका, इसको बाद में बना देंगे, सेकेंड इज पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। सो लगातार गोल गोल घुमा के, ठीक है। तो मान लीजिए वैसा स्ट्रक्चर है कुछ, वो जाके यहाँ पे फिट हो जा रहा है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ओडेंटाइड प्रोसेस जाके फिट हो जाती है ओडेंटाइड फोसा में। फोसा एक ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका कोई भी स्ट्रक्चर जाके अटैच हो रहा है और वहाँ पे फिक्स हो जा रहा है और गोल गोल घूम रहा है, या उसमें जाके फिक्स हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है वहाँ पे। तो दैट इज़ हैपनिंग हियर। तो एक्सिस बोन एटलस बोन से कैसे जुड़ती है? ओडेंटाइड फोसा में जाके ओडेंटाइड प्रोसेस फिट हो जाता है, ठीक है। इसको डेंस भी कहते हैं, ओडेंटाइड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेंस, ठीक है। और वापस से वही सेम सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स, फोरामिना, ये सब स्ट्रक्चर वही है सेम जो नॉर्मल वर्टिब्री का था। न्यूरल कैनाल हो जाएगा, ये न्यूरल कैनाल इसमें भी रहेगी, ठीक है। वर्टिब्री, फोरामेन, बॉडी, ये सब रहेगा, सबके स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटलस एंड एक्सिस बोन।
कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर मेनली डिफरेंस लिए हुए है वो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए इन एटलस 2 फोसा प्रेजेंट। कौन कौन से फोसा प्रेजेंट है एटलस में? एक तो आपका कॉन्डाइलर फोसा है जो कि 2 इन नंबर है, ठीक है, 2 इन नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। एंड एक सिंगल आपका ओडेंटाइट फोसा है। तो ओडेंटाइट फोसा फिक्स्ड बाय ओडेंटाइट प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया है वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि फिक्स्ड या फिटेड बाई, आप कुछ भी लिख सकते हो, फिटेड बाई ओडेंटाइट प्रोसेस ऑफ एक्सिस। ओडेंटाइट प्रोसेस किसका स्ट्रक्चर है? एक्सिस बोन का। अब इसको एटलांटो एक्सिस जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, एटलांटो एक्सिस जॉइंट मतलब एटलस और एक्सिस का जॉइंट मिल रहा है भाई इन दोनों ओडेंटाइट फोसा से, ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, ओडेंटाइट प्रोसेस से ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो कौन जुड़ रहा है? एटलस और एक्सिस दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, तो यही लिखा है एटलांटो, एटलस का हो जाएगा एक्सिस जॉइंट। इसी को हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। अब देखिए कॉन्डाइलिक फोसा किसको कहते हैं? कॉन्डाइलिक फोसा, ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसमें कौन जाके अटैच होगा? ऑसिपिटल से जाके, वो क्या हो रहा है, ऑसिपिटल पे जो प्रोसेस था वो जाके यहाँ पे फिट होगा। कौन? कॉन्डाइलर फोसा। किसका कॉन्डाइलर फोसा स्ट्रक्चर है? एटलस बोन का, ठीक है। वही सेम चीज़ लिखिए, फिटेड बाई ऑसिपिटल ऑफ कॉन्डाइल्स, ऑसिपिटल ऑफ कॉन्डाइल्स ऑफ स्कल, ठीक है, इसीलिए इनको हम कॉन्डाइलिक जॉइंट भी कहते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉन्डाइलिक जॉइंट एंड एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ऑब्वियसली एटलस जो है वो किससे जुड़ रहा है? ऑसिपिटल बोन से जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे? एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ओके, so this is all about the structure of vertebrae, difference between atlas and axis bone. So this is very important slide for your competitive exams. आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ओडेंटाइट प्रोसेस किसका स्ट्रक्चर है, किसको यस बोन बोलते हैं, किसको नो बोन बोलते हैं, ठीक है। एटलस बोन का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे रेज कर सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका 4 लिम्ब हिंड लिम्ब आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।